चलते ट्रकों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता के विरोध में सोमवार को यानी कि आज कश्मीर भर की फल मंडियां पूरी तरह से बंद रहीं। उत्पादकों ने चेतावनी दी, अगर श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिनों के भीतर पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ तो वे घाटी व्यापी हड़ताल करेंगे। कश्मीर घाटी फल उत्पादक सह विक्रेता संघ द्वारा दिए गए 2 दिवसीय घाटी व्यापी बंद के आह्वान के तहत फल उत्पादकों और विक्रेताओं ने आज हंदवाड़ा फल मंडी में जोरदार प्रदर्शन किया। इसी से जुड़ी आप तस्वीरें भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात की सुचारू आवाजाही तुरंत बहाल करने की मांग करते हुए नारे लगाए हैं। आप भी डालें इस पूरी वीडियो पर एक नजर। श्रीनगर से आप देख पा रहे हैं मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। जैसे कि आपको सबों को मालूम है कि रास्ता पिछले 20 दिनों से बंद पड़ा हुआ है, जिससे हमारे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। आज प्रोटेस्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि जो हमारी नेशनल हाईवे है इसको फौरन से फौरन खोल दिया जाए, और दूसरा इसका ये है कि हमारी जो सरकार है इधर वो सोई हुई है, इसको जगाने के लिए ये प्रोटेस्ट करना पड़ा है। जो हमने सरकार को इधर चुना था वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनकर बैठी है, कोई कभी बात ही नहीं करता है। मुझे बहुत ही बदकिस्मती से यह कहना पड़ता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 6 MLAs है, आज तक किसी MLA ने भी उफ तक ये नहीं किया। उनको सिर्फ एक ही बात याद आती है कि हमें क्या करना है अपने लिए, अपने तनख्वाह के लिए, अपना तनख्वाह बढ़वाने के लिए। और इनकी एक ड्यूटी और ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो किसी जगह कोई आदमी मर जाता है उसको फातिहा के लिए जाते हैं, और कोई छोटा मोटा क्रिकेट टूर्नामेंट है उसको इनाग्रेट करने के लिए, बस सिर्फ उनका यही काम है। जब वो इलेक्शन में आए थे, हमने अपनी तमाम तर मजबूरी को छोड़कर उनको अपना साथ दे दिया। आज हमारी मजबूरी है, आज हमें एक आफत आया है, डिजास्टर हुआ है, मगर बदकिस्मती से वो घर में खुशी खुशी से बैठे हुए हैं और इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इस वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ है कि इसी सरकार को, जो सोई हुई सरकार है, नाकाम सरकार है, इसको जगाने के लिए अगर इनके बस में है नहीं कुछ, उनको फौरन मुस्तफी होना चाहिए और जल्द से जल्द मुस्तफा होना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। अगले लाए अमल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी एक ऑल वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन है, जो भी उनका फरमान होगा, फैसला होगा, उस पर अमल दरामद करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नेशनल हाईवे जो हमारा है ये इस स्टेट का शाहराह की हैसियत रखता है। गवर्नमेंट को ये एहसास नहीं है कि इस शाहराह को हम बहाल करें या इसको कंडीशन में रखें। ठीक है, नेशनल डिजास्टर आते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इसको पहले से ही इसके इकदाम करने होते हैं। हमारी गवर्नमेंट बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि इनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। ये इस स्टेट का शाहराह है, सारे स्टेट इसी पर डिपेंड है और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और जबकि हमारा फौज भी बड़ी फौज है, इसको भी इसी रास्ते से आना जाना है। और जब एक मुल्क को, एक स्टेट को इसका एहसास नहीं होगा तो फिर काम क्या है इसका। दूसरी बात यह है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, ये फ्रूट इंडस्ट्री है, ये इस कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है, मुआशियत की रीढ़ की हड्डी है। जब रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो मुझे समझाओ ये जो बॉडी है ये कैसे खड़ा रहेगी। तो समझो कि बॉडी कुछ नहीं है जब रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। हमारी रीढ़ की हड्डी इस वक्त टूट गई है, हम जमीन पर गिर पड़े हैं, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई इसकी तरफ ध्यान देने वाला नहीं है। इसलिए हम मजबूर हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे आगे भी और कुछ प्रोग्राम हो सकता है अगर यह हालात ऐसे ही रहे, अगर नेशनल हाईवे बहाल ना हुआ।